सच वाला जी, आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये मेरा ख्याल है, भले सही है भले गलत है, ठीक अरे है। भाई जाहिर बात है, ये मेरा ही ख्याल है ना भाई, भले सही है मतलब ठीक है, आप मोमिनों के लिए हो सकता है मेरी बात सही नहीं है। देखिए मैं अक्लमंदों के साथ हूं और आप अकीदतमंदों के साथ हैं। अकीदतमंदों मैं के लिए सच वाला की बातें गलत हैं, लेकिन जो अक्लमंद है उसके लिए सच वाला की बात सही है। और क्या? देखिए ना, जो ये अक्लमंद है इसका मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन जो अकीदतमंद ठीक। है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अकीदतमंदों के लिए एक उनका एक अल्लाह है जो आसमान पे बैठे रहता है कहीं से, और जो है आप उसको ये ना वहां कहें, से पोटली देकर बेचता है वही के नाम की। जाहिर बात है ये अकीदतमंदों आप की ये बातें है ना कहें, भाई। मैं ये कह रहा हूँ, जी आप ये कहें कि मेरी अकल में, मेरी नजर में, मेरी अकल में अक्लमंदों के अरे लिए है, आप अरे ये अरे ना कहें मेरे अकल। भाई, अरे मेरे भाई, अकीदतमंदों की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। जो अकलमंद है पूरी दुनिया का, जो अकलमंद है वो मेरी बात से एग्री करेगा। आपसे एक और सवाल है मेरा। मेरी बात से एग्री करेगा। पूरी दुनिया एक का सवाल मैं जो भी अकल को जो है समझता है वो मेरी बात से एक एग्री और करेगा। जी आपसे एक बोलिए। और क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। जी जी आपने ये कहा कि मोमिन के लिए जो डिफिनेशन है, जो मैंने आपसे सुना कि मोमिन की डिफिनेशन ये है कि जो कुरान पर ईमान लाए, और तीन चार चीजें अल्लाह स्पेसिफिक पर, आपने बता दी। अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर और आखिरत के दिन पर। जी आखिरत के दिन पर जो ईमान लाए वो मोमिन है, और जो उस जी पर ईमान न लाए वो काफिर है। उसका तो इनकार जो करे, जो उसका इनकार करे वो काफिर है, सीधी सी बात न मानना इनकार होता है मेरे ख्याल में, आई थिंक। है। वही इनकार करना ना मानना वही एक ही बात है। जी जी एक जी ही बात है, ठीक है। जी वो तरसेम, अब आपकी नजर में जो ना माने आखिरत के दिन को, आप उसको काफिर समझते हैं, और आप किसी भी सोर्स के जरिए उसको समझते हैं, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि आप काफिर समझते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या ये काफिर मैं जो नहीं आप, समझता हूँ भाई, कुरान की नजर में वो काफिर है। जो मानने वाला है कम से कम 4 पॉइंट्स है, पॉइंट्स तो और ज्यादा भी हैं, उसके फरिश्ते भी हैं, उसकी और दीगर किताबें भी हैं, उसके दीगर रसूल भी हैं, लेकिन मैं कम से कम लीस्ट बताया हूँ। कुरान में ठीक कम है, से कम ये 4 पॉइंट्स तो हैं लाजिमन। जो इसको नहीं ठीक है, मानता वो जो है बात, वो मानने वाला मोमिन है, नहीं मानने वाला काफिर है, सीधी सी बात है। ये जी मानने वाला अब काफिर बोलिए। है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मोमिन या काफिर की बात करते हो कुरान की थ्रू से, आपकी जहन में ये बात दुरुस्त है या गलत है? कौन सी जाहिर बात है, कुरान के मुताबिक ही करता हूँ। मैं कुरान को पढ़ा तो कुरान के जो है जो निचोड़ है उसका नटशेल मैं बता रहा हूँ दुनिया को। नहीं, ये कुरान नफ्स कुरान ठीक है, गलत है? यानी सही किताब है, गलत किताब है? अरे सही किताब गलत किताब है, मेरे सामने एक किताब की शक्ल में है, पूरी दुनिया पता नहीं उसको सर पे उठा के फिरते, मैं हाथ में उठा के फिरता हूँ, यही सही इतना फर्क है। मैं उस पर गौर करता हूँ। जाहिर बात है आप गौर करने से पहले मैं अपने यानी पेश मुअय्यना तौर पर, यानी प्री डिस्टाइंड, मैं ये नहीं मानता कि ये किसी आसमानी बाबी की तरफ से आई। मैं ये देखता हूँ कि जाहिर बात है किताबें जमीन पर लिखी जाती हैं, लिखने वाले इंसानी हाथ होते हैं, ठीक है। ये किताब मेरे पास आई, मैं उसकी टंग को किसी हद तक जानता हूँ, मैंने उस पर गौर किया जिंदगी में। जो आप गौर खोज करने के बाद में जो नतायज निकले मैं दुनिया के सामने पेश करता हूँ। अगर मेरी बातें गलत हैं तो बताइए। सच वाला अरे यार साहब, सही आपने यार, मोमेन की डेफिनेशन दी आपने है, कहा तो 40 साल में मैंने इसकी अपोजिट। स्टडी की है, अभी आप कह रहे हैं कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ। 40 साल में जो आपने स्टडी किया, इस स्टडी के नतीजे में आप किस बात पे पहुंचे? इस बात पे पहुंचे कि क्या वाकई इसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फॉलो भी देखिए, ऐसा है, फॉलो करना की क्या है मतलब, अगर एक उसमें ये कहे कि ये कहा जाए कि इसका जो नबी है वो खवातीन को, जो मुअज़्ज़ज़ खवातीन हैं किसी कबीलों की, मैं वहां से ये बात लूट कर, मार करके जब ऐसी खवातीन उसको लिसन टू मिलेंगी, लिसन टू उसकी उन प्लीज, खवातीन देखिए की शर्मगाहों आप, को ये अगर हलाल कर ले तो जाहिर बात है मैं वाला उसको जी, फॉलो नहीं करूंगा ना। हाँ तो नहीं मेरा मैं फॉलो नहीं क्वेश्चन, करूंगा। मेरा जी क्वेश्चन है उस पे रहे ना, आप उधर उधर ना जाए ना। तो फिर क्या ये फॉलो करने के लिए है क्या इसमें, क्या फॉलो करना है बताइए, क्या करना है फॉलो? आप ये कहीं नहीं में फॉलो नहीं करता। लेकिन इस किताब में इंसान के लिए ऐसी कौन सी खास नई बात है जो कि इंसान नहीं जानता? कौन सी खास नई बात है? क्या है कुरान में, बताओ, बताइए। मतलब आप कुरान में कुरान की क्या स्टडी, खास नया है जो कि इंसान नहीं जानता? ये बताइए, आपने स्टडी किया हुआ बोलिए। है ना, तो आपको कोई खास नया अरे नहीं भाई मिला? मुझे तो नहीं लगा ना भाई, मुझे ऐसा कोई खास नया नहीं लगा। अगर अब आपको मैं लगता है आपसे तो एक बताइए, क्वेश्चन मेरे करता हूँ। इल्म में इजाफा कीजिए। जी जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ ना, इससे जी बोलिए एक बोलिए। बात तो साबित हो गई ना कि जी आप 40 साल के
آپ کہہ رہے ہیں خود میں عقل مند ہوں اور عقل مندوں کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن آپ کے عقل کی حد یہ ہے کہ 40 سال میں جو گھسی پیٹی پرانی باتیں آپ کو کچھ نیا نہیں ملا، اسی چیز کو اسٹڈی کرنے میں آپ سٹل لگے ہوئے ہیں. آپ نے کہا میں ابھی بھی طالب علم ہوں. میں اسٹڈی نہیں اور کر رہا ہوں، اس کے بھانڈے پھوڑ رہا ہوں. میں اس وقت ابھی اسٹڈی نہیں کر رہا ہوں، اس کتاب کے بھانڈے پھوڑ رہا ہوں. ایک ایک روزانہ ایک ایک بھانڈا پھوڑتا ہوں. اب یہ کام میرا ہے. دیکھیں میری بات کہ میں جو ہے میں 57 سال تک اس کتاب کو کسی نہ کسی حد تک مانتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اس کو ماننا چھوڑ دیا. اب میں اس کتاب میں جو کچھ میں نے پڑھا تھا میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جی آپ نے ابھی اعتراف کیا اس سے پہلے کہ میں قرآن کا طالب علم ہو. آپ نے ابھی اعتراف کیا. ہاں طالب علم تو ہے، طالب علم بھانے نہیں پھوڑ سکتا، نہیں پھوڑ سکتا. آپ نے یہ آپ کا جو ہے دیکھیں میرے بھائی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ابھی تک میری بات آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. سچولا جی آپ سچوالا جی کی انکساری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات ایسی ہے جس پہ انہوں نے غور نہیں کیا، وہ نقطہ اگر سامنے آ جائے گا تو اس کا اعتراف کریں گے وہ علمی طور پر. میں تو تیار ہوں، کبھی بھی روزانہ بولتا ہوں. میں تو علماء سے جو ہے مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اگر کہیں کسی وقت غلط کہا ہے تو ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے میں انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے میری غلطی کو ثابت کر دیا، ظاہر بات ہے ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی آیتیں چاہیے. آپ کہیں حدیث کے بھنڈار سے کچھ اٹھا کے لائیں گے، کہیں تفسیر کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے لا کے، ایسا نہیں ہے. اس چیز کو میں ایکسپٹ نہیں کروں گا. قرآن کی بات کو قرآن کی آیت سے مجھے ثابت کرنا ہے کہ ہاں میں نے اگر غلط کہا تو میں اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں. میں کوئی اللہ نہیں ہوں کہ جو ہے نہیں میں جو چاہوں کروں، جو ہے میری غلطی نہیں ہو سکتی. میں انسان ہوں، ظاہر بات ہے میں ایک طالب علم ہوں، اور یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور ہر وقت ہمیشہ کہتا رہوں گا. میں زندگی تمام طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو اسکالر کہنا نہیں چاہتا میں. تو آپ ٹھیک ہے، آپ بتا سکتے ہیں اگر میں نے کہیں غلط کہا، قرآن کی کسی آیت کے کسی لفظ کا کہیں غلط مطلب بتایا تو ٹھیک ہے، آپ مجھے جو ہے میری غلطی کو واضح کیجیے. میں تو ہر دن یہ بات کہتا ہوں، دنیا گواہ ہے. جی احمد صاحب بولیے. بتاتی تو 40 سال تک آپ ٹائم ویسٹ کرتے رہے، اور اگر یہ ساری باتیں آپ کو پتا نہیں تھی تو آپ یہ مان لو کہ قرآن سے آپ کو پتا چلی. ارے میرے بھائی کیا بتا چلی یار، آپ بتائیے نا کہ میں نے غلط کیا کہا. آپ فالتو کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ میری غلطی کو ثابت کریں. قرآن میں نے اب تک کیا غلط کہا؟ میں روزانہ قرآن کے بارے میں جو دنیا کو بتا رہا ہوں میں کیا غلط بتا رہا ہوں، یہ بتائیے، یہ بولیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کم از کم آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں مجھے کچھ نہیں ملا اور 40 سال میں نے ویسے لگا دیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ نے نہیں ملا. ارے یار آپ کون سی باتوں کدھر جوڑ رہے ہیں یار؟ عجیب بات میں عجیب معاملہ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اصل پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ کیا پوائنٹ ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں قرآن کو لے کر جو باتیں دنیا کو بتا رہا ہوں، کیا اگر غلط ہیں تو ٹھیک ہے، میری ایک ایک بات آپ جو ہے غلط ثابت کرتے جائیے. میں آپ کی ہر غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میں. میرا پوائنٹ یہ ہے نا، میرا پوائنٹ آپ نے پہلے بھی اسی پوائنٹ پہ بات کی. میں نے آپ سے کہا کہ معیار جو ہے وہ کس کا عقل ہے. آپ نے کہا کسی کا بھی عقل ہے اور ادھر ادھر. عقل مندوں کے نزدیک عقل معیار ہے نبی، اور جو عقیدت مند ہیں ان کے لیے عقیدے معیار ہیں. یہ تو فرق ہے. آپ کے لیے عقیدہ معیار ہے، میرے لیے عقل معیار ہے. میں ظاہر بات ہے میں عقل مند ہوں، اس لیے میں عقل کی بات کرتا ہوں. یہی آپ عقیدت مند ہیں تو عقیدے کی آپ بات کریں گے نا. یہ تو فرق ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس عقل معیار ہے نا، اور ہر آدمی کی عقل برابر نہیں ہے، سب کی عقل ٹھیک نہیں ہے برابر. اگر برابر کی بات میں نہیں کروں نا بھائی، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ جو ہر آدمی آئنسٹائن ہوتا ہے. میں نے ایسا کہا؟ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ عقل کی روشنی ہوتی ہے، ایمان ایک اندھیرا ہوتا ہے. یہ بات میں کہتا ہوں، یقیناً کہتا ہوں. آپ کو اگر ایمان کے اندھیرے میں رہنا ہے تو جو ہے ظاہر بات ہے آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی چوائس ہے. میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی سے پہلے کہا کہ قادیانی جو ہے احمدی، اس کے ساتھ سارے دنیا کے جو مسلمان ہیں یہ ساتھ سب کر رہے. بھائی آپ کا اصل ابھی تک اتنی دیر ہو گئی، آپ نے اپنا اصل کیا مدعا ہے؟ آپ کا مدعا ابھی تک جو ہے کلیئر نہیں ہے. کیا آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں. اصل پوائنٹ کی بات کریں تو اس کا ہم سب کو فائدہ ہوگا نا بھائی. میرا پوائنٹ کہ آپ جس عقل کو سب سے آگے رہنما مانتے ہیں نا، اسی کے خلاف چلتے ہیں آپ.
मैं मानता कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो है देखिए, मानना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मैं हमेशा जानना चाहता हूँ, मुझे जो लगा मैं अपनी बातें दुनिया के सामने पेश करता हूँ। आप बताइएगा नहीं भाई अकल को रहनुमा नहीं माना जा सकता, ठीक है, ये आपके नजदीक हो सकता है, मुझे जो लगता है मैं अपनी बात सवाल है, एक क्वेश्चन है अहमद अली साहब, एक क्वेश्चन है प्लीज। मैं कह रहा हूँ मैं मानता सच वाला जी ने कहा वो मानता कुछ भी नहीं हो, तो मैं ये आपसे सच वाला जी से पूछ रहा हूँ कि क्या इस बात में सच वाला जी सच्चे हैं कि वो कुछ भी नहीं मानते? अरे यार आप अहमद अली साहब असल में ये बात हो रही है यार, कुछ भी नहीं मानते, कैसा कैसा है, मतलब आप एक जंगल बात कर रहे हैं सब, मैं बात कर रहा हूँ कि है आप एक जंगल बात कर रहे हैं, वो आपके मानने के ऊपर वो इधर उधर से छलांगे लगा के कोशिश कर रहे हैं। अरे आप कहो ना भाई, आपको कहना है, आपको टाइम हो गई, आपको इतना मौका दिया गया, वाला जी कह रहे हैं अभी तक भी जो है, अरे मेरे भाई आप मेरी कौन सी बात आपको गलत लगी ये बताओ, आयतों के बारे में अब तक पिछले 2 साल से जो कुछ कहा है उसमें कौन सी बात मेरी गलत थी ये बताओ। अरे पिछले साल बता देंगे तो ठीक है, मैं आपकी गलती को कबूल करने के लिए तैयार हूं, बताइए। कुरान में लिखा है गौर करो, किसको कहा है गौर करो? मुझे अल्लाह कहता है क्या तुम गौर नहीं करते? किसको कह रहा है? प्लीज किसको कह रहा है? प्लीज लेट मी स्पीक। मैं ये कह रहा हूँ सच वाला जी ने कहा ना कि मेरे डिक्शनरी में मानने का कोई लफ्ज नहीं है, मैं कुछ भी नहीं मानता। क्या सच वाला जी इस बात में सच्चे हैं? अरे मेरे भाई ये किस अकीदे जो है ना, अकीदों की बात हो रही है, एक बात है यार, कुछ भी आपने कहा ना, कुछ भी का ऊपर सुनो अहमद अली भाई सुनो ना, दुलुल बलद अर्जुल बलद जो है ना, ये तसव्वुराती लकीरें हैं जो कुर्रे अर्ज पर खींची गई है, उसको हम सब मानते, उसको जानते नहीं हम, वो इमेजिनरी है, लेकिन उसको अगर नहीं मानेंगे तो हम अपनी घड़ी सेट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड टाइम नहीं बना सकते, टाइम जोन नहीं बना सकते, तो हमको वो मानना है। नोट की जो कीमत होती है वो नोट की कीमत नहीं होती, 15 पैसे 20 पैसे में नोट बनती होंगी, उसको 500 की नोट मानते हम, उसको मानना जरूरी है। हम इससे अकीदे का कोई लेना देना नहीं है। आप जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप क्या मानते क्या नहीं मानते, उधर मत जाइए। आप अपना मुकदमा रखो, आपको जो कहना है कहो। आप यही है ना कि आप जहां ये दावा करते हैं ना कि मैं कुछ नहीं मानता, वहां बहुत सारी बातें आप मानते हैं, तो ये झूठ बोलने का क्या मतलब कि मैं कुछ नहीं मानता? ठीक है भाई, आपके जो है सुनिए, मैं क्या क्या नहीं मानता आपको बता दूं, मैं क्या क्या नहीं मानता बता दूं। अरबों ने जिस खुदा को घड़ा और हमारे सर पर थोपा, मैं उसको नहीं मानता। अरबों ने जिस झूठे नबी को सच्चा नबी बताकर हमें बताया, मैं उसको उस नबी को नहीं मानता। अरबों ने खुद एक किताब को लिखा जिसका नाम कुरान है, मैं उस किताब को नहीं मानता। अरबों ने अपने अकीदे घड़े और हम पर थोपे, मैं उन अकायद को नहीं मानता। और क्या चाहिए आपको? इससे बड़ी डिफिनेशन और क्या चाहिए बताइए? वो कर नहीं रहे, आप ये बात मान ले कि आप जो हैं वो कर नहीं रहे। मैं क्या नहीं कर रहा हूँ बोलिए भाई, मैं अरबों के अकीदों को जो हम पर थोपे गए हैं और आप उसको मानने वाले हैं, मैं उसको नहीं मानने वाला हूँ, बस खत्म हो गई। मैं कुछ नहीं मानता, मेरे मानने में डिक्शनरी में मानने का, मज़ाहिब को नहीं मानता, मज़ाहिब के खुदाओं को नहीं मानता, मज़ाहिब की किताबों को नहीं मानता, ये एक जनरल बात है मेरे भाई। आप आप जैसे लोगों का मसला क्या होता मालूम है, आप लोगों को मौका दिया जाता है एक आधे घंटे का, लेकिन आप लोग आधे घंटे का सिर्फ वेस्टेज तो करते हैं जी। सचवाला जी ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रिडिक्यूल करने आए हैं। असल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास देखें, मैं बार बार मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैंने कुरान पर जो कहा है उस पर बात करूं, इनके पास कुरान पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो। सचवाला जी आप एक चीज देखिए ना, ये जानना ये चाहते हैं कि आप कुरान के बारे में क्या कहते, क्या आपकी सोच है, क्या विचार है आपके, ठीक है। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि भाई कुरान में जो लिखा है, मैंने जो 57 साल में जो भी अपनी उम्र में इसको पढ़ा और जो समझा, मैं वो जैसा है मैं वैसा बता रहा हूँ। अब इसके आगे जिसको जैसा ऐसे मानना है वो मानने के लिए फ्री है, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं किसी को कि इस तार में करंट जा रहा है, कोई जाके उसे छू ले तो मैं उसे पागल बोलूंगा। तो आप भी एक्चुअली हम बता रहे हैं इनको, अब ये करना क्या नहीं करना चाहते। हम यहाँ पर किसी पे इस तरह का वो नहीं चढ़ा रहे हैं कि भाई अगर आप ये करोगे तो हमारे लिए आप एक तरीके से मोमिन हो, एक तरीके से कादियानी हो, एक तरीके से काफिर हो, एक तरीके से मुर्तद हो, हमारे लिए सब बराबर है जी। यानी हम इनको ये बता रहे हैं कि आप जिस आदमी को सच्चा नबी मान बैठे हैं, असल में उसके सच्चे होने का कोई सबूत आज तक नहीं फराहम किया जा सका। ये हम बता रहे हैं कि जो है एक तार है जो नंगी है, उसमें से करंट जो है दौड़ रहा है। अब उसके बाद नहीं हम तो मानेंगे, तो पकड़ो नंगी जो है मतलब इलेक्ट्रिक की तार को पकड़ो,
اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ بھگتو، اور کیا ہے، اور کیا ہے.